आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक जिन की एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की ऐसी दास्तान कभी नहीं सुनी होगी। एक खूबसूरत लड़की की कहानी जिसे उसकी खूबसूरती ने मुसीबत में डाल दिया। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दाता दरबार पर तस्बीहां और फूल बेचा करती थी। एक शाम वो अपना सामान बेचकर घर जाने की तैयारी ही कर रही थी कि एक नौजवान उसके सामने खड़ा था। लड़की नौजवान को सामने देखकर घबरा गई। लड़की ने हिम्मत करके नौजवान से पूछा, दरबार तो बंद हो गया है, आप इस वक्त यहाँ क्या करने आए हैं? लड़के ने कहा, मैं तो इस वक्त ही हाजिरी देने आता हूँ। लड़की को लड़के की ये बात अजीब लगी, लेकिन उसे घर जाने की जल्दी थी। उसने लड़के को फूल दिए। लड़के ने पैसे देने की कोशिश की तो लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और अपना सामान समेटकर जल्दी से घर की तरफ चल पड़ी। अंधेरा गहरा हो रहा था। वो तेजी से अपने घर की तरफ जा रही थी। उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसके साथ चल रहा है। उसे एक अजीब सी आवाज आई, अपना हिजाब सही करो। लड़की ने घबराकर अपना हिजाब सही किया और तेजी से घर की तरफ दौड़ी। उसने घबराहट में दरवाजा खटखटाया। उसकी अम्मा ने दरवाजा खोला और लड़की का खौफजदा चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है, तुम बहुत खौफजदा लग रही हो। लड़की ने अपनी अम्मा को नहीं बताया जो उसने सुना था। उसे पता था अगर उसने अपनी अम्मा को बात बताई तो वो उसे दोबारा काम पर नहीं जाने देगी। लड़की ने बहाना बनाया और अपनी अम्मा से कहा, आप ही तो कहती हैं कि मगरिब से पहले घर आ जाया करो, और आज मुझे देर हो गई। रात को लड़की ने अजीब ख्वाब देखा। सुर्ख आंखें, गुस्से से भरा हुआ चेहरा और वही जानी पहचानी आवाज, आइंदा तुम्हारे सर से हिजाब न उतरे। लड़की घबराकर जाग गई और उसने अजान की आवाज सुनी तो सुकून का सांस लिया। वुजू किया और जल्दी से नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। उसे एक मीठी सी खुशबू का एहसास हुआ। उसने अपनी अम्मा से पूछा तो अम्मा ने कहा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। दूसरे दिन लड़की दरबार पर गई तो दरबार पर अजीब सुनसान माहौल था। फिर एकदम उसकी दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी और उसका सारा सामान बिक गया। फिर थोड़ी देर बाद वही लड़का उसके सामने खड़ा था। लड़के ने कहा, थोड़े से फूल मिल सकते हैं? लड़की ने कहा, मेरा तो सारा सामान बिक गया है। लड़का हल्की मुस्कुराहट से मुस्कुराया और लड़की से कहा, देखो, शायद मेरे लिए कुछ फूल बचे हों। लड़की ने खाली अजरक की तरफ देखा जहां पर सारा सामान बिक चुका था, लेकिन उसी वक्त वो सारा सामान मौजूद था। लड़की बहुत घबरा गई। लड़के को फूल उठाकर दिए। लड़के ने कहा, हर बात पर परेशान ना हो जाया करो, और तुम्हारी अम्मा जहां रिश्ता करने का कह रही हैं वहां रिश्ता कर लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लड़की अपनी जगह पर सुन खड़ी उसकी बातें सुनती रही और लड़का चल पड़ा। लड़के को जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि इसे कैसे पता मेरा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उसने लड़के की बात को अपने जहन से झटका और अपना सामान उठाकर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे आवाज आई, इरफान जिन, इरफान जिन, जब जब नाम पुकारोगी तो तुम्हारी मदद हो जाया करेगी। लड़की पर खौफतारी हो गया था। वो बहुत परेशान थी कि ये इरफान जिन कौन है। उसके दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी, लेकिन वो सब कुछ अपने दिमाग से झटक कर तेजी से घर की तरफ बढ़ी। घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी अम्मा की आवाज आई कि मेहमान आ गए हैं, जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आ जाओ। वो जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आई। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। तब उसे आवाज आई, ये तो बहुत खूबसूरत है। औरत की आवाज फिर से आई, इरफान, तुम्हें फातिमा कैसी लगी? इरफान नाम सुनकर उसने झटके से अपना सर ऊपर उठाया और सामने देखा तो वही नौजवान उसके सामने खड़ा था जो फूल लेने आता था। उसे बहुत हैरत हुई और उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, अम्मा, ये तो वही लड़का है। अम्मा ने पूछा, कौन सा लड़का? लड़की बहुत हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है, ये वही इंसान कैसे हो सकता है। ये वही लड़का था जो उसकी फूल की दुकान पर आया था और उससे कहा था कि हर वक्त पर परेशान ना हो जाया करो। इरफान मुस्कुराया और फातिमा से कहा, तुम मुझे पहचान गई हो? फातिमा का खून खौफ से जैसे जम गया। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई। उसने कहा, मैं वही हूँ इरफान जिन, जिसने तुमसे कहा था कि इरफान जिन कहोगी तो तुम्हारी मदद हो जाया करेगी। खौफ से उसका खून जमने लगा। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। उसने सोचा कि ये मेरे साथ जो हो रहा था वो कोई आम बात नहीं थी, और यही सोच रही थी
पता नहीं ये इंसान भी है या नहीं। उसकी अम्मा ने जब अपनी बेटी को घबराए हुए देखा तो पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं? उसने इरफान जिन की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी इरफान की अम्मा बोली। उसने कहा, क्या बात है बेटी, क्या तुम्हें कोई और लड़का पसंद है? फातिमा ने घबरा कर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा, तो फिर तुम मुझे पसंद हो और हमारा एक ही बेटा है। इसकी शादी का हमें बड़ा अरमान है, हम बस आज ही शादी की तारीख पक्की कर जाते हैं। फातिमा की अम्मा ने कहा कि मेरे भी बच्चों में सबसे बड़ी बेटी है मेरी, मैं भी इसका फर्ज अदा करना चाहती हूँ। सब बहुत खुश थे, लेकिन फातिमा के जहन में यही चल रहा था कि ये सब मेरे साथ जो हो रहा है ये कोई आम बात नहीं। वो बहुत तजस्सुस में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि वो अपने रब से मदद मांगेगी। इस वक्त सब जाग रहे थे। सुबह तहज्जुद के वक्त वो उठी और उस कमरे में चली गई जहां कोई आता जाता नहीं था। उसकी अम्मा ने वहां बेकार सामान रखा हुआ था। उसने सामान को हटाया और जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। वो जब नमाज पढ़ रही थी तो उसे ये एहसास हो रहा था कि उसके साथ कोई और भी इबादत कर रहा है। जब वो कुरानी आयात पढ़ती तो उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई और भी उसके साथ कुरानी आयात पढ़ रहा है, लेकिन वो डरी नहीं। उसे यकीन था कि ये जो भी है कोई नेक रूह है। उसके दिल में एक सुकून उतर रहा था। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसे एक आवाज आई। उसने कहा, अपनी दुआ लंबी कर लो और जो तुम्हारे लिए बेहतर है उसे मांगो। उसके दिल को सुकून मिल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो ये आवाज सुनती रहे। उस आवाज में बहुत सुकून था। उसने अपनी दुआओं में सब वो मांगा जो उसके नसीब को बेहतर कर सकता था। उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके दिल को चैन आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा इसी आवाज को सुनती रहे। उसने अपनी दुआ लंबी कर ली, अपने नसीब की बेहतरी मांगी, हर वो चीज मांगी जिसकी वो ख्वाहिश कर सकती थी। उसे यकीन हो रहा था कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। फिर उसने दुआ में ये भी मांगा कि इरफान मेरे हक में बेहतर है तो मुझे मिल जाए। लेकिन बार बार इरफान जिन की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो सोच ही रही थी कि आखिर ये सब क्या है। तभी उसने अपना चेहरा हाथ से पोंछा और जैसे ही पीछे मुड़ी उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे इरफान खड़ा था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, तो तुम इस वक्त यहां? इरफान मुस्कुराया, मैं अंधेरे में ही आता हूं, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अब हमेशा के लिए मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहां कैसे रहोगी? उसकी बातें अजीब और पुरस्कार थी। वो लड़के को समझ नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए कहा, तुमसे मुझे खौफ महसूस हो रहा है। तुम यहां आए कैसे? दरवाजा तो बाहर से बंद था। इरफान हल्का सा हंसा। जिन्हों को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। वो लड़की सुन रह गई। उसने ना में सर हिलाया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम एक जिन हो? नहीं, मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती। इरफान ने गहरी नजरों से उसे देखा। अभी तो तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था, अब मैंने सच बता दिया तो तुम डरने लगी मुझसे। खौफ मत खाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारा ये हिजाब जो हर वक्त तुम्हारे सर पे रहता है, मुझे इससे इश्क है। उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। वहां घबराकर तेजी से कमरे से बाहर भागी। उसके होश उड़े हुए थे। भागते हुए अम्मा से टकरा गई। अम्मा घबरा गई। क्या हुआ? कहां भाग रही हो? वो कांपती हुई बोली। अम्मा, कमरे में इरफान थे। फारूक वहां कैसे आ सकता है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? उसने कांपते हुए कहा। अम्मा, वो इंसान नहीं है, वो जिन है, उसने खुद बताया। इतना सुनते ही अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में भी हो? अम्मा के थप्पड़ की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो चुप थी। जिस माँ ने उसे हमेशा प्यार दिया, आज वही उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसका दिल भारी हो गया था। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अपने काम में लग गई।
मगर उसके जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर से इरफान चाहता क्या है, वो कौन था? और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि अम्मा ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। वो अभी अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक किसी ने उसके सामने चंद हजार रुपए रख दिए। उसने हैरत से उन पैसों को देखा और जैसे ही नजर उठाई उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सामने कोई और नहीं बल्कि वही था इरफान। वो गुस्से से खड़ी हुई और झटके से उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम चाहते क्या हो? तुम हो कौन? चले जाओ यहां से, आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मगर इरफान उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज पहले से जानता हो। सोच लो, तुम्हारी अम्मा तो मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। और हाँ, एक बात और, आइंदा के बाद उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना जिस तरह आज उन्होंने मेरे इशारे पर तुम्हारे साथ रवैया इख्तियार किया, वैसे ही वहां आइंदा भी करेंगे। मैं उनकी आंखों पर पट्टी ही ऐसी बांध दूंगा कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उसके लहजे में नरमी थी, मगर लफ्जों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। फातिमा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। तुमने मेरी अम्मा को कुछ किया है? उसकी आवाज काम गई थी। इरफान ने उसकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी अम्मा सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है। बस अब तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पहले से ही तय था। तुम्हारे इनकार करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। फातिमा का जिस्म कांप उठा। उसका दिल कर रहा था कि वो भाग जाए, मगर उसके पैरों में जैसे जंजीरें बन गई थी। तुम एक जिन हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बार इरफान ने लंबी सांस ली और एक कदम आगे बढ़कर उसके करीब आ गया। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं। तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी, वही लफ्ज, वही लहजा जो पहली बार उसने सुना था। फातिमा को महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। उसके सामने कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा वजूद था जो उसकी सोच से परे था। उसने इससे पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? उस जिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कितनी बार बताऊं? लड़की ने कहा, तुम एक जिन हो और मैं ये हकीकत जान चुकी हूँ। इसके बावजूद भी तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी? मैं तुमसे किसी भी सूरत में शादी नहीं करूंगी, और तुम ये बात आज ही लिख लो। इरफान, जो कि वो जिन था, गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, मुझसे शर्त मत लगाना और मेरी आना को ललकारना मत, वरना तुम खुद मजबूर हो जाओगी ये कहने पर कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम यहां से चले जाओ। जब मैं ही तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक आम इंसान हूं और एक इंसान के साथ ही शादी करना चाहती हूं। यह सुनकर जिन आग बबूला हो गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहां से लेकर जाने में। फिर तुम बैठी रहना अपनी मनमर्जियां करती हुई। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया में चली जाओगी। मेरी बस्ती में जहां पर मेरा राज चलता है, वहां तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगी। लड़की डर से कांप गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना, मैं जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। जिन उसकी बात पर मुस्कुराने लगा और बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो बेवकूफ हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल पर राज करती हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मगर प्यार और मोहब्बत से। लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ और तुम शादी मेरे साथ ही करोगी। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा या अपनी माँ से किसी और का जिक्र किया तो फिर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वहां अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। लड़की वहीं खड़ी थरथरा रही थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे, किससे मदद मांगे। क्या मलंगनी ठीक कह रही थी? क्या उसे वाकई दाता दरबार पर चादर चढ़ानी चाहिए? लेकिन उसकी मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह था। उसने तय किया कि वो अपने रब के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगेगी। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधा और घर की तरफ चल पड़ी। मगर न जाने क्यों घर जाने का मन नहीं कर रहा था।
रास्ते में एक खूबसूरत बाग था जिसे वो हमेशा दूर से ही देखती थी, मगर आज उसे वहां जाने का सोचा। वो बाग में दाखिल हुई। वहां के फूल बेहद खूबसूरत थे, जैसे इस दुनिया से बाहर के हों। इसने सोचा कि इससे पहले कभी इसकी नजर इन फूलों पर क्यों नहीं पड़ी थी। वहां कोई माली भी नहीं था, फिर ये फूल यहाँ आए कहां से? हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड बढ़ रही थी और धुंध भी पड़ने लगी थी। इसने सोचा कि कुछ देर यहाँ सुकून से बैठा जाए। इसे महसूस हुआ कि इस जगह जैसा सुकून उसने कहीं नहीं पाया। तभी वहां एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इस कदर रोशन था कि लड़की की आंखें उनकी ओर देखते ही चमक उठी। वो हैरान थी कि किसी आम इंसान के चेहरे पर इतना नूर कैसे हो सकता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि शाम कब हो गई। अचानक उन बुजुर्ग ने इसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे परिस्तान की शहजादी हो, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लड़की मुस्कुरा पड़ी और बोली, मैं भी यही सोच रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप भी किसी दूसरी दुनिया से आए हो। बिल्कुल सही पहचाना। तुम में वो ताकतें मौजूद हैं जो दूसरी दुनिया से आए लोगों को पहचान सकती हैं। मैं भी रब की ही मखलूक हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे की माफ़ी मांगने आया हूँ। लड़की चौंक गई। बुजुर्ग आगे बोले, मैं शाहे जिन्नात हूँ, अपनी बस्ती का राजा। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता तो तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी हो। मैं जानता हूँ कि इसने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन इसने ये सब अनजाने में किया। मैंने इसकी बहुत डांट लगाई है। मगर अब मैं तुमसे भी माफी मांगने आया हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। बेटी, बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन उसे अपनी बस्ती से निकालना होगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले हैं। अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत सख्त सजा मिलती है। बताओ बेटी, क्या तुम उसे माफ कर दोगी? यूं समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शाह जिन्नात आगे बोले, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो हमारी बस्ती का बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमारी बस्ती में एक नेक इंसान की जरूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक बद्दुआ है और सिर्फ एक इंसान ही हमें इससे निकाल सकता है। बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर एक इंसान की शादी किसी जिनजादे से हो जाए तभी हमारी बस्ती बद्दुआ से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या तुम हमें इस बद्दुआ से निकालोगी? लड़की यह सुनकर समझ नहीं पा रही थी गई कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी। वो बोली, मैं इस काबिल नहीं हूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, खुदा ने तुम में वो ताकतें रखी हैं जिससे तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकती हो और हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि जब तुम दुनिया में आई हो तो किसी की मदद करके जाओ? ये तुम्हारी भी नेकी होगी और हमारी भी मदद हो जाएगी। हमें तुम्हारी जरूरत है और मैं जानता हूँ कि तुम हमारी जरूरत को पूरा करोगी। बोलो बेटी, करोगी ना? बुजुर्ग की इल्तिजा ने लड़की के दिल पर असर किया। वो खुद हैरान थी कि उसे इस पर क्यों तरस आने लगा। बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये लफ्ज कहे, उसे महसूस हुआ कि वो किसी ट्रांस जैसी कैफियत में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये फैसला कैसे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे ये अल्फाज कहलवा दिए हों। तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो अब बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वो खूबसूरत बाग जहां वो बैठी थी अचानक गायब हो गया था। वो जगह अब सुनसान लगने लगी थी। तभी एक औरत पास आई और कहने लगी, लड़की, तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत होकर कचरे के ढेर में क्यों बैठी हुई हो? लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो क्या कह रही थी। कचरे का ढेर? लड़की ने खुद से सवाल किया। ये तो अभी तक एक खूबसूरत बागीचा था, मगर जब उसने दोबारा इधर उधर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां वाकई कचरे का ढेर था। अब उसे इस बदबू का एहसास होने लगा जिससे पहले वो अनजान थी। वो घबरा कर वहां से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगी। उसे खुद से घिन महसूस होने लगी कि वो इस गंदगी में क्यों बैठ गई थी। वो भागते हुए घर पहुंची और बिना कुछ बोले सीधे कमरे में चली गई। उसकी माँ परेशान होकर पीछे पीछे आई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछने लगी, फातिमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा रवैया नहीं रखा। आते ही कमरे में क्यों घुस गई हो?
सब ठीक तो है ना? लड़की अंदर रो रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है अम्मा, मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अम्मा घबरा गई। उन्होंने कहा, बाहर आओ फातिमा, पूरी बात बताओ। लड़की बाहर आई और रोते रोते अम्मा को सारी दास्तान सुना दी। अम्मा सर पकड़कर बैठ गईं और कांपती आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लड़की ने कहा, अम्मा मैं खुद नहीं जानती, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि हमें किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए। अम्मा ने हामी भरी और बोली, चलो हम दादा दरबार पर चलते हैं, वहाँ किसी मलंग से पूछ लेंगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या माजरा है। मगर लड़की ने जल्दी से मना कर दिया, नहीं अम्मा, मुझे वहाँ नहीं जाना। न जाने क्यों वो लोग मुझे ठीक नहीं लगते। अम्मा हैरानी से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो सब रब के नेक और इबादत गुजार बंदे थे। लड़की ने फिर कहा, अम्मा जो भी हो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं अपने रब से मदद मांगना चाहती हूँ। जब वही अता करने वाला है तो फिर मुझे किसी और के पास क्यों जाना? अम्मा ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, अम्मा हम किसी मौलवी साहब के पास चलते हैं, उनसे कोई वजीफा पूछ लेते हैं या कोई कुरानी आयत जिससे मेरी मदद हो सके। अम्मा ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, हम पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास चलते हैं। अगली सुबह लड़की और उसकी अम्मा पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाने के लिए निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब इस परेशानी का कोई हल मिल जाएगा, लेकिन क्या वाकई इनकी परेशानी खत्म होने वाली थी? जब उसने अपने हालात इमाम साहब को बताए तो वो भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा, फिर बोले, तुम लोग जुमेरात की रात मेरे पास आओ, मैं देखता हूं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। फातिमा ने घर आकर अपनी अम्मा से कहा कि वो कुछ दिन तक काम पर नहीं जाएगी। अम्मा ने हामी भर ली और कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि ज्यादा काम की वजह से तेरा दिमाग थक गया हो, इसलिए तुझे ये सब महसूस हो रहा हो। फातिमा ने भी यही सोचा कि शायद यही वजह होगी, इसलिए अगले कुछ दिन घर पर ही रही। न वो कहीं गई और न ही अम्मा ने उसे जाने दिया। आखिरकार जुमेरात की रात आ गई। फातिमा अपनी अम्मा के साथ फिर से इमाम साहब के पास गई। उन्होंने बैठने का इशारा किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर धीमी आवाज में बोले, क्या तुम कभी किसी दरबार वगैरह गई हो? फातिमा ने हाँ से सर हिलाया और कहा, हाँ मैं दाता दरबार के बाहर तस्बीह और फूल बेचती हूँ। इमाम साहब गहरी सांस लेकर बोले, यही वजह है, वहां से एक जिन तुम पर आशिक हो गया है। तुम्हारी खूबसूरती पर वो फिदा हो चुका है, हर जगह तुम्हारे आसपास रहता है। उसने तुम पर हावी होने की कोशिश की है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम्हारे कंधे भारी हो रहे हों, सर दर्द कर रहा हो या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो? फातिमा चौंक गई और झट से सर हिलाकर कहा, हाँ अक्सर ऐसा होता है, खासतौर पर जब मैं दरबार से वापस आती हूँ। इमाम साहब ने सर झुकाया और कहा, तब तो यकीनन वो तुम्हारे साथ ही आता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ जिसे तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। फातिमा ने बिना किसी झंझट के हामी भर ली। इमाम साहब ने उसे सूरह जिन का वजीफा बताया जो सुबह तहज्जुद के वक्त कर। कोई असरत नहीं हुआ। फातिमा ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब वो सोई तो उसे ख्वाब में इरफान नाम का एक जिन नजर आया। उसने नरमी से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगी मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इरफान ने आगे कहा, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी इबादत, यही वजह थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा, तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से। इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे मोहब्बत से याद करना। फिर वो धीमे लहजे में बोला, स्टोर रूम में खिड़की के पास एक खूबसूरत माला रखी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं तो इस माला को अपने गले में डाल लेना, और जब भी मुझे याद करना हो इसे हाथ में पकड़ लेना, मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। फातिमा घबरा कर उठ गई। उसने फौरन अम्मा को जगाया और सारी बात बताई। अम्मा भी चौंक गई और बोली, चलो इमाम साहब से पूछते हैं कि ये सब क्या है। जब वो इमाम साहब के पास पहुंची तो उन्होंने फातिमा की पूरी बात सुनी और बोले,
वो कोई बुरी रूह नहीं थी बल्कि नेक जिन्नात में से। इसीलिए उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि तुम्हारी मदद का रास्ता भी दिखा गया। अगर कभी तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस हो तो उसे याद कर सकती हो, वो तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता नेक राह पर बना रहे तो हर जुमेरात को इसी स्टोर रूम में बैठकर सूरज जिन की तिलावत कर लिया करो। इससे ना सिर्फ तुम्हारी मदद होगी बल्कि उसकी भी। फातिमा अब समझ चुकी थी कि इसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो कोई बुरा ख्वाब नहीं था बल्कि एक सच्चाई थी, और अब उसे अपनी इबादत और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन था।